नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अंतिम जंग, आदिवासी किसके संग। एक खौफ सा दरख्तों पे तारी था, रात भर पत्ते लरज रहे थे हवा के बगैर भी। जी हाँ, ये शायरी इन दिनों सियासतदानों के बयानों पर सटीक बैठ रही है। नेता वोटर्स को डर या यूं कहें कि खौफ दिखाकर अपना उल्लू सीधा करने में जुटे हैं। जोवट में सभा करने आए राहुल गांधी ने भी आदिवासियों को ऐसा ही डर दिखाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आई तो आदिवासियों से जमीन छीन लेगी, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आखिरी चरण में आदिवासियों को लुभाने के लिए हर पैंतरा आजमाया जा रहा है। लेकिन क्या खौफ दिखाकर कांग्रेस आदिवासियों को लुभा पाएगी? क्या डर दिखाओ वोट पाओ की ये रणनीति बीजेपी पर भारी पड़ेगी? और अंतिम जंग में आदिवासी किसका संग देंगे? आज हम चर्चा इन तमाम पहलुओं पर करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आखिरी चरण की लड़ाई आदिवासियों पर आई। प्रदेश की 29 सीटों पर चल रही सियासी लड़ाई अब अपने आखिरी दौर में आ पहुंची है और इस दौर में आदिवासी अहम भूमिका निभाएंगे, जिन्हें लुभाने का काम भी राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अलीराजपुर के जोबट में उन्होंने सभा की। उन्होंने रतलाम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में वोट मांगे, तो बीजेपी को आदिवासियों का विरोधी बताया। उन्होंने यहां आदिवासियों को डर दिखाते हुए कहा कि आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का हक संविधान ने दिया, लेकिन बीजेपी आई तो वो आपके अधिकार आपसे छीन लेगी। आपके जल, जमीन, जंगल का जो हक है वो सारा का सारा इस संविधान ने आपको दिया है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसको परे किया जाए और उनका पूरा का पूरा राज हो और आपके जो अधिकार हैं वो आपसे छीने जाए। ये उनका लक्ष्य है और हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चौथे चरण में धार, खरगोन, रतलाम की सीटों पर चुनाव होगा। इन सीटों पर उसे ही जीत मिलेगी जिसे आदिवासियों का साथ मिलेगा। लिहाजा कांग्रेस के साथ अब बीजेपी भी जोर लगाती दिखेगी और इसलिए पीएम मोदी 7 मई को खरगोन और धार में हुंकार भरते दिखेंगे। जाहिर है कि बीजेपी किसी भी सूरत में इन सीटों पर कांग्रेस को माहौल नहीं बनाने देना चाहती। इससे पहले भी बीजेपी आदिवासियों को लुभाते हुए नजर आ चुकी है। हालांकि बीजेपी का राहुल के आरोपों पर क्या कहना है वो सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में एक सा प्रचार कर रहे हैं, एक ही तरीके का उनको स्नेह मिल रहा है और जनता ये बहुत अच्छे से जानती है कि जो मोदी की गारंटी है वो पूर्ण होगी। जिस तरीके से पूर्व में काम करके देश को विकास की गति पर पहुंचाने का काम किया है, तो अंतर बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस या राहुल गांधी को आदिवासियों की जो याद है चुनाव से पूर्व में आती है वोट बैंक के लिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो सबका साथ सबका विकास को लेकर सदैव से चल रहे हैं और सदैव चलते रहेंगे। आदिवासी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम है, क्योंकि मध्य प्रदेश की कुल 84 विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। वहीं 29 लोकसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में धार, खरगोन और रतलाम समेत 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में सभी आरक्षित सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार बीजेपी और कांग्रेस इन सभी सीटों पर जीत के लिए काम कर रही है, लेकिन इस आखिरी चरण के दंगल में आदिवासी किसका मंगल करेंगे, ये 4 जून के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। कुछ ही देर में कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित चौरसिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सुन पा रहे हैं आप मुझे? अमित जी, लगता आवाज नहीं आ रही। व्यास जी, कांग्रेस कह रही है कि यदि आप लौट के आते हैं सत्ता में, आप जीतते हैं
तो जल जंगल जमीन सारे अधिकार छीन लेंगे आदिवासियों से, राहुल गांधी कह रहे हैं। व्यास जी, ब्रजेश जी, मुझसे प्रश्न है कि अमित जी जी आप से? ही से, आप ही से। देखिए, अब राहुल गांधी जी जो झूठ प्रेषित कर रहे हैं, अभी 200 करीब वाइस चांसलरों ने शिकायत लिख कर दी है कि राहुल गांधी जी के झूठ के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके पहले बौद्ध समाज के अध्यक्षों ने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो झूठ प्रचारित करा था उसकी खिलाफत करी है। तो अब ये झूठ की जो राजनीति करने जा रहे हैं, उसी संविधान में आर्टिकल 21 का भी उल्लेख है। राहुल गांधी जी अगर उस संविधान को ही पढ़ लेते एक बार, तो आर्टिकल 21 में जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, जिसमें भोजन हो गया, सड़क हो गया, पानी हो गया, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, तो कांग्रेस ने क्या क्षमा याचना करी है कि 70 वर्षों में हम आपको जो है मौलिक अधिकारों से हमने अछूता रखा है, मात्र वोट की राजनीति के तहत यूज करा है। और ये भी बताएंगे राहुल गांधी जी की जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात उन्होंने कही है, उसमें कितने आदिवासी समाज के लोगों से जो है जमीन छीन छीन कर एक विशेष समुदाय को दे दी जाएगी। तो निश्चित रूप से इसको भी राहुल गांधी जी को बताना चाहिए था कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या पूर्व में जो झूठ प्रेषित कर रहे थे, या आर्टिकल 21 में जो उल्लेखित अधिकार है उनसे आदिवासी समाज को आज तक कांग्रेस ने वंचित क्यों रखा। दूसरी तरफ हमने जो कार्य कर रहे हैं वो धरातल पर है। हमने आदिवासियों को के मध्य में विश्वास प्रदर्शित करने का कार्य करा है। हमने एसटी एससी अलग मंत्रालय का गठन करा है, जिसके बाद आज परिस्थिति ये है कि आदिवासियों का समुचित विकास हो रहा है। आप देखिए, अभी पूर्व में कुछ समय पहले ही जो है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान 2022 में जो है उसकी स्थापना की गई, और उसका एकमात्र कारण था कि जितने भी अनुसंधान जो चल रहे हैं भारत में, उनको एक कड़ी में जोड़ा जाए और उनको विकास के पथ पर अग्रसर किया जाए। आदिवासी गौरव दिवस की बात हो, जनजातीय त्योहार की बात हो, उनको लोकप्रिय बनाना हो, या उनको आधुनिकता के साथ में उनकी मूलभूत जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हुए उनको मुख्य धारा में जोड़ना हो, या जो शिक्षा बजट था वो पूर्व में जैसे 7 करोड़ रुपए हुआ करता था, उसको लगभग 150 करोड़ रुपए पहुंचाने का कार्य हो, या जैसे खासी गोरी मिजो आंदोलन, वीर दुर्गावती जी के बारे में बताना, रानी कमलावती बलिदान दिवस के बारे में बताना हो। तो निश्चित रूप से ये सब कार्य भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है, और पूर्व में कांग्रेस तो कर चुकी है ना। मैं आप ही के चैनल पे बैठा था 2-3 महीने पहले, जब इन्होंने कहा था कि कांग्रेस का हाथ आदिवासियों के साथ, और मैंने उसी समय कहा था कि कांग्रेस का हाथ आदिवासियों के साथ अत्याचार, और उसी के बाद में जो चुनाव परिणाम आए, निश्चित रूप से कांग्रेस बैकफुट पर आई, और उसके बाद में हमने जो कार्य करा है, हम आज उसको लेकर आदिवासी समाज के बीच में है। आज आदिवासी समाज को अपना प्रतिनिधित्व मंत्रियों के रूप में, सांसदों के रूप में, राज्यसभा सदस्यों के रूप में और राष्ट्रपति के रूप में दिख रहा है। जवाब ले कांग्रेस लेते, ही फिर आ रहा हूं मैं उन्होंने आपके 10 सालों में क्या दिया था। व्यास जी लौट रहा हूं आपके पास। अमित जी, जी वो कह रहे हैं कि आपने उनको अधिकार नहीं दिए, और जो संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं, दिखा दिखाकर भाषण दे रहे हैं, वही नहीं पढ़ी उन्होंने, जिसमें उनको बाकायदा मौलिक अधिकारों का वो, और 60 साल में ऐसा कुछ नहीं किया कांग्रेस ने कि आप डर दिखाना पड़ रहा है कि आपसे जो कुछ है वो छीन लेगी ये सरकार आ गई। तो डर दिखाने की क्या जरूरत है, काम बताते कि हमने ये किया, उन्होंने ये किया आपके साथ। ब्रजेश भाई, जहां तक डर की बात है तो भय और भूख और भ्रष्टाचार का पूरा माहौल इस समय इस देश के अंदर, लूटो कमाओ और खूब खाओ, ये मध्य प्रदेश का नया स्लोगन हो गया मोहन यादव जी की सरकार का। मेरे मित्र अभी इतनी बड़ी सारी बातें पढ़ रहे थे, सुना रहे थे, तो जो विकास और कल्याण है भारतीय जनता पार्टी का, वो या तो विज्ञापनों में दिखता है, होर्डिंगों में दिखता है, या भाजपा प्रवक्ताओं के भाषणों में दिखता है, या सरकारी कागजों में दिखता है। जमीन पे धरातल पे ना वो विकास है ना वो कल्याण है, ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार है, भय का वातावरण है और भूख की स्थिति पैदा कर दी, जिसको ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पे पाल रहे हैं। ये भूख की बात कर रहा हूं। अब आप देखिए कि किस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण ये लोग कर रहे हैं। अमेठी में जब राहुल गांधी जी ने नामांकन नहीं करा, रायबरेली में करा, तो क्या जरूरत थी अमेठी के कार्यालय में, कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ करने की, हवाई फायरिंग करने की, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने की? आप तो जीत रहे हैं ना चुनाव साहब। गांधीनगर में अमित शाह जी चुनाव लड़ रहे हैं, आप जीत रहे हैं चुनाव, तो फिर क्या जरूरत थी वहां पे कैंडिडेट को डराने धमकाने की? उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। सूरत में क्या जरूरत थी? आप तो हमेशा सूरत जीते, क्या जरूरत थी सूरत में कैंडिडेट आपको हाईजेक करने की? इंदौर में आपके कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं 8 लाख से चुनाव जीत रहे, फिर क्या जरूरत थी अक्षय कांति बम को डरा धमका कर वापस भाजपा ज्वाइन कराने की, उसको इतने नकली केस दिखाने की? अरे भैया, कौन से नकली मेरे केस मित्र को दिखाए? डिबेट पॉइंट नहीं बताया था क्या भैया? सुनिए, अमित जी, है ना, तो लोग
जी अमित जी मुद्दे पे आ जाइए। कौन कौन से मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूं। आपके सब सरेंडर कर रहे हैं। अब 3 मैं विधायक मुद्दे आ पे गए, आ इन्हें रहा कौन सा हूं। केस दिखा दिया, कौन सा डर दिखा दिया। मैं जो ब्रजेश सवाल भाई, था मुद्दे पे मेरा आता हूं। कि आप क्यों डरा रहे हैं आदिवासियों को कि यदि ये आ गए तो ये संविधान में बदलाव कर देंगे, आपके सारे हक छीन लेंगे, जंगल जमीन सब छीन लेंगे। तो ये डर ब्रजेश दिखाना भाई, नहीं है। ये डर तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक फैला रहे हैं ना। कर्नाटक के इनके पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, उत्तर प्रदेश के विधायक सांसद कह रहे हैं 400 पार लाइए, संविधान बदलना है। क्या जरूरत है संविधान बदलने की? संविधान में संशोधन हो सकता है। उच्चतम न्यायालय के अंदर ये इंदिरा गांधी जी की बातें करते हैं हर डिबेट में बैठ के। अरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन लगी उसमें केंद्र सरकार ने स्वीकारा। तो ये तो आपको ही पता है ना कि संविधान नहीं बदला सकता। तो वो सही कह रहे हैं कि झूठ बोलने की मशीन हो गई अब आप। संविधान की मूल भावनाओं को नहीं बदला जा सकता, संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इनका सांसद कह रहे 400 पार लाके दीजिए, हम संविधान ही बदल देंगे, इन्हें संविधान की किताब ही बदल जाएगी। ये पैसा एक्ट की बात करते हैं आदिवासियों को, क्या जमीन पर उनको पैसा एक्ट मिल रहा है? आज जंगल में जाने का आदिवासियों से उनका हक छीन लिया है, प्रतिबंधित कर दिया जंगलों में जाने के लिए आदिवासियों को। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों को ठेका दे दिया गया। आपने आदिवासियों से उनके पट्टे 3 लाख पट्टे छीन लिए आपने आदिवासियों से। आप दलित आपसे इंसाफ की मांग करें, आप उसके घर बुलडोजर भेज दीजिए। महिला सुरक्षा की बात करें। पट्टे चलिए व्यास जी से पूछ लेते हैं। व्यास जी पट्टे भी छीन लिए आपने, जंगल में घुसने भी नहीं दे रहे हो आदिवासियों को मध्य प्रदेश। देखिए एक पूरे बताइए अमित जी बोल लिए अमित जी आप बोल लिए गंभीर आरोप अमित जी बोल लिए आप, पट्टे भी छीन लिए। अमित जी बोल लिए आप, फिर मैं बीच में बोलता हूं, आपकी बात नहीं रह पाती। आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था ना, सुन लीजिए ठीक है। अब जैसे इन्होंने कहा कि हमने जो है पट्टे छीनने का कार्य करा है, पूरी मीडिया जो है पूरे भारत में भ्रमण करती है। एक रिपोर्ट बता दीजिए मुझे जिसमें यह हुआ हो कि पट्टे छीनने का कार्य करा हो, जबकि शिवराज सिंह जी सरकार के समय लगभग 1 लाख पट्टों का वितरण एक दिन में हुआ था और उसका पूरा बकायदा वीडियो बनाया गया था। और कांग्रेस कह रही थी ये तो मीडिया मैनेज कर रहे हैं, जबकि धरातल पर उनको जो है पट्टे देने का कार्य करा था। ये कहते हैं मानव दिवसों का सर्जन आजादी के बाद से 28 करोड़ मानव दिवसों का रिकॉर्ड सर्जन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है हुआ है। उसके बाद में इन्होंने कहा हमने घर छीनने का कार्य करा है, तो जो है हमने 1.28 करोड़ जो घर थे जहां पर नल पहुंचाने का कार्य करा है। हमने जो है 1.45 करोड़ शौचालय जो आप कभी निर्मित ही नहीं कर पाए, जिसके लिए आपको क्षमा याचना करनी चाहिए आदिवासी अंचलों में, वो हमने देने का कार्य करा है। हमने लगभग 82 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड उन अंचलों में देने का कार्य करा है। सिकल सेल एनीमिया से लड़ने के लिए जो है हमने पूरी मुहिम चलाई हुई है और निश्चित रूप से कुछ समय में बाहर आ जाएंगे, जिसको आप 55 वर्षों में देख तक नहीं पाए, छू तक नहीं पाए। लगभग किसान सम्मान निधि हमने 40 लाख आदिवासी परिवार और किसानों को आज मिल रही है। तो इसीलिए मैंने कहा है मित्र, आप आंकड़ा लेकर बैठिए कांग्रेस के 55 वर्षों का, हम तो सिर्फ 10 वर्षों का आंकड़ा लेकर बैठे। आप 55 वर्षों में बता दीजिए आपने आदिवासी गौरव दिवस बनाया या आपने आदिवासी जो योद्धाएं थे उनको आपने सम्मान देने का कार्य करा। AFSPA उसके अंतर्गत लगभग 66% घटना होती थी, उसको भी हटाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाई सिर्फ सरकारी आंकड़ों का बखान करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। कोरोना तो आंकड़े तो आप भी देते हो ना, सुनिए ब्रजेश भाई, आंकड़े तो आप भी देते हो। बात रख लीजिए जी। कोरोना काल में आदिवासी छात्रावास बंद करे थे, क्या अभी तक चालू हो पाए? बताएं। ये नल योजना की बात करते हैं, इंदौर के हालत आके देखिए, गंदा पानी आ रहा है नलों में। गाँव इंदौर में आदिवासी रहते हैं। अरे गाँव देहात की तो बात छोड़ ही दीजिए, क्या इंदौर में आदिवासी नहीं है? मूसाखेड़ी गए कि नहीं गए? पता करिए, है ना। मेरा गृह क्षेत्र तो जैसे शहर में जिसको स्मार्ट सिटी कह रहे हैं वहां तो आप पानी दे नहीं पा रहे हैं, तो गांव देहात की क्या बात करेंगे आप? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आपने कहा आदिवासी के पट्टे नहीं छीने। सागर के अंदर क्या घटना हुई थी? दलितों के घरों में बुलडोजर चले कि नहीं चले? आपके मंत्री ने चलवाए कि नहीं चलवाए? झाबुआ के अंदर, अलीराजपुर के अंदर क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात, आप आदिवासी सभ्यता पर मूत्र विसर्जन करो, आप आदिवासी महिलाओं की बच्चियों का बलात्कार करो, यौन शोषण करो, और आपके मंत्री उनको संरक्षण प्रदान करें, और आप बात करो आदिवासियों की। मुद्दे पुराने 6 लोकसभा सीटों में है जी। देखिए उसके बाद तो ये हार चुके हैं ना। अभी क्या हुआ? ये सब बातें करके हार चुके हैं। नागर सिंह चौहान जी के रिश्तेदार थे कि नहीं थे, जिन्होंने आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार और शोषण करा या नहीं करा? लोग मैं भी 2-3 घटनाएं बता देता हूं मध्य प्रदेश की। डिंडोरी में महिला सरपंच जो है कीचड़ में घुसा के कांग्रेस के जो नेता थे, मंत्री के जो पीए, उन्होंने उनके साथ में हरकत करी। एक आदिवासी बच्ची के साथ में कांग्रेस के 3 बार के पार्षद ने जो है हरकत करी। आप बताइए कांग्रेस ने क्या कार्रवाई करी? आप संविधान क्यों बदलना चाहते हो? आप इस देश धारा 21 के अंतर्गत 55 वर्षों में कांग्रेस ने क्या दिया? अमित जी संविधान नहीं बदल। चलिए लौट रहा हूं मैं आप दोनों के पास।
तिवारी जी। 27% आरक्षण मिला क्या, ये तिवारी बताइए। जी, पिछड़ों को ठीक है। आपने दिया क्या 27% आरक्षण? चलिए मैं लौट रहा हूं अमित जी, ब्याज जी, आप दोनों के पास लौट रहा हूं। तिवारी जी, एक तरफ कांग्रेस भी डर दिखा रही है, ये बिल्कुल बीजेपी भी एक तरह से डर दिखा रही है कि वो आ गए तो आपकी संपत्ति लूटेंगे। दोनों डर दिखा रहे हैं। क्या दोनों के पास योजना है और जो काम किया आदिवासियों के लिए वो नहीं है क्या, जो इसके डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं? निश्चित तौर पर विजय जी, जिस तरह से आपने कहा ना कि डर दिखाने वाली बात, तो आप कांग्रेस को देखें। कांग्रेस पहले बात करती थी मुद्दों को लेके कि रोजगार नहीं मिला है, लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, हेल्थ की बात करते थे। लेकिन अभी पता नहीं क्या बात है कि लगातार राहुल गांधी जो बात है वो आदिवासियों के इस मुद्दे पे आके टिक जाती है कि जमीन नहीं हड़प लेगी सरकार, आएगी केंद्र सरकार आएगी। तो मुझे ये लगता है कि आप देखें तो 10 साल की सरकार रही बीजेपी की और आदिवासी सबसे ज्यादा जुटे रहे। ज्यादातर वोटर आप देखें तो बीजेपी में वोट करते रहे आदिवासी। तो कहीं ना कहीं अगर उनके मन में डर होता कि अगर सरकार आएगी तो संविधान में संशोधन करेगी या हमारे अधिकारों का हनन होगा, तो मुझे लगता है कि इस तरह से सीटें नहीं आती जो 300, 280 और इस तरह की सीटें केंद्र सरकार हासिल कर रही, बार बार बीजेपी सरकार बन रही। अब चिंता करनी है कांग्रेस को, जो मुद्दों की बात करनी चाहिए कि भाई सड़क अगर नहीं है तो सड़क की व्यवस्था हो, कैसे हेल्थ डेवलपमेंट किस तरह से हो जाए, रोजगार कैसे घटे, औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह से बढ़ोतरी, इन मुद्दों को बाहर आना चाहिए। दोनों पार्टियों के लिए है। अगर हम बात करते हैं विकास की या हम बात करते हैं देश को आगे ले जाने की, तो उन मुद्दों को हमको शामिल करना होगा जिससे हमारे देश की उन्नति हो। हम इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि डर दिखा रहे हैं कि तो हम अमित आदिवासियों जी, का हनन मुद्दे करेंगे, नहीं है आप उनकी कांग्रेस के जमीनों को पास, हड़प लेंगे। ठीक है देखिए अमित जी, मुद्दे नहीं है आपके पास, ये डर दिखाना पड़ रहा है। ब्रजेश भाई, प्रदीप भाई ने जो बात कही, तो मुद्दे क्या 25 नया गारंटी दिए कांग्रेस ने, और यही मुद्दे हैं इस देश के। महिलाओं का सशक्तिकरण, 8,500 रुपए प्रति माह उनके खाते में, युवाओं को रोजगार, पहले 1 साल तक उनको इंटर्नशिप की जरूरत, 8,500 रुपए प्रति माह, 1 लाख रुपए पूरे साल के, और 30 लाख नौकरियां पक्की करने की बात करी, एमएसपी की बात करी। ये भारतीय जनता पार्टी जिसने विधानसभा में मोदी जी की गारंटियों के ऊपर वोट मांगा और आज भी गारंटी पे वोट मांग रहे हैं, तो वो गारंटी कहेंगे जो विधानसभा चुनाव में दी थी। आप कह रहे हैं कि विधानसभा की बात मत करिए। 72,000 करोड़ का बुंदेलखंड को पैकेज दिया, आज तक नहीं मिल पाया। आज मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 4,00,000 करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है। 370 योजनाएं बंद पड़ी हुई है पैसे के अभाव में। पिछड़ों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, बच्चों को, आदिवासियों के छात्रावास बंद पड़े हुए हैं, और ये बात कर रहे हैं तो कि ये विधानसभा के चुनाव है या लोकसभा के अमित जी? तो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होंगे। वो कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना है, शौचालय है, नल जल योजना है, इस पर होंगे। भाई, आयुष्मान का कार्ड होने की गारंटी है, लेकिन आयुष्मान में इलाज मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इंदौर शहर की घटना हुई है, कई निजी अस्पतालों का भ्रष्टाचार सामने निकला है, कैसे सरकारी तंत्र के साथ मेलजोल करके आयुष्मान योजना के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। तो आम आदमी जिसको इलाज की जरूरत है उसको इलाज नहीं मिल रहा। लेकिन एक घटना से पूरी योजना पर वो नहीं कर सकते ना, हम सवाल खड़े नहीं कर सकते ना अमित जी, ये तो आप भी जानते हो, छोटी मोटी गलतियां होती हैं, गड़बड़ियां होती हैं। विपक्ष सवाल नहीं खड़ा कर सकता। विपक्ष को पूरी तरीके से खामोश कर दो, पूरे देश में भय का, डर का माहौल बना दो। 2 हिंदुस्तान बनने वाले हैं आने वाले समय में, विजय भाई ध्यान रखिएगा। 2 हिंदुस्तान बनने वाले, राशन में बनेंगे, ज्यादा बड़ी बात बोल दिया। 40 करोड़ लोग, तो क्या बंटवारा होने वाला है देश का? 2 हिंदुस्तान कैसे बनेंगे अमित जी? अमित जी, पूंजीपतियों के पास पूरा देश जाने वाला है। समझिए ब्रजेश भाई, ये सारे संसाधन जो है चंद पूंजीपतियों के पास रहेंगे और 100 करोड़ लोग अपनी मूलभूत सुविधा और अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे आपस में। ये देश का ऐसा विभाजन लाने वाले हैं, और ये हो रहा है। और ये बात कर रहे हैं आदिवासियों से जमीन नहीं छीन रहे हैं। अरे तो मणिपुर को जो ठीक है, रिपीट कर रहे हो ना आप, ठीक है। मणिपुर को चल रहा है। क्या आदिवासी फिर कांग्रेस के पास लौट आएंगे यदि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपसे जल जंगल जमीन छीन ली जाएगी, इस डर से, या मुद्दों पर बात होनी चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, ये तो चुनावी बातें हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही है। मूल मुद्दे जो हैं उनके, सड़क का, आदिवासियों के जो सिकल सेल एनीमिया की बात हो रही है, क्या कहीं पर कोई पार्टी की तरफ से नहीं हो रही है? जो उनकी मूल समस्या है, जो बीमारी है, आदिवासियों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात हो रही है। क्या आज ही के अखबार में खबर है कि आदिवासी बच्चों के लिए जो एकलव्य स्कूल खुले हैं उनको पीपीपी मोड पे देने का फैसला होने वाला है। क्या ये विषय उठाया है कांग्रेस के किसी नेता ने या अमित जी ने उठाया? नहीं उठाया। मूल मुद्दों पर हो रही है जिससे डर पैदा हो, लोगों में भ्रम पैदा हो। लेकिन ये भ्रम पैदा होगा कैसे? वो होता हुआ भी तो दिखना चाहिए ना। यदि हम कहें कि
तूफान आने वाला है तो उसके पहले बादल उमड़ते घुमड़ते दिखने चाहिए, कहीं कुछ आंधी आनी चाहिए, मौसम ऐसा होना चाहिए, तब तो तूफान आएगा। जब ऐसी कोई परिस्थितियाँ स्थितियाँ नहीं बन रही हैं तो उसका डर का क्या मायने हैं। अब जो राहुल गांधी जी आज भी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो 50% आरक्षण की सीमा को आगे बढ़ा देंगे, तो इसमें बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला 1992 में आया था कि 50% से ज़्यादा जातिगत आरक्षण नहीं हो सकता। उस फैसले के बाद 1992 में आने के बाद से कई बार केंद्र में कांग्रेस की यूपीए की सरकार रही। यदि आप जो आबादी आज तो नहीं बढ़ गए आदिवासी अचानक कि आपको ऐसा लग रहा हो आदिवासी ओबीसी आज बढ़ गए हों, ये तो जनसंख्या का अनुपात तो लगभग वही रहा होगा ना सभी का, पूरे देश का। तो आप उनको पहले क्यों नहीं कर पाए, आज क्यों उस चीज़ की याद आ रही है। स्वाभाविक तौर पर ये जो है वो काम है जो हो नहीं सकते। बिल्कुल वैसा ही है जो अमित जी ने कहा। अमित जी को साधुवाद है। अमित जी ने अभी अपने पहले सेगमेंट में ये कहा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता है। संविधान बदलने का डर राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो संविधान बदल देगी। अमित जी ने अभी कहा कि संविधान नहीं बदल सकता, उसकी मूल भावना से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, संविधान कुछ संशोधन हो सकते हैं। भारत के संविधान में 127 संशोधन हो चुके हैं, 104 संशोधन हो गए, 127 ज़्यादा प्रस्ताव आ चुके हैं। सभी सरकारों ने किया है, जब जरूरत हुई उसके मुताबिक किया है। लेकिन संविधान बदल देंगे पूरा, या भारत में क्या पाकिस्तान का संविधान लागू कर देंगे या बांग्लादेश का लागू कर देंगे या बीजेपी अपना कोई अलग संविधान बना के लागू कर देगी, ये स्थितियां तो इस देश में संभव नहीं होना। कांग्रेस नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाए, बीजेपी नहीं कर पाई 10 साल में। राहुल गांधी भी कह रहे हैं, उनके ही 2 सांसदों के बयान पकड़कर देखिए बयान तो जो अमित जी जो बयान दे रहे हैं, प्रेम जी जो बयान दे रहे हैं, बयान तो कोई भी दे देता है पब्लिसिटी के लिए। उस बयान के क्या मायने हैं ये बताइए आप। बयान नेता के कोई उनके घोषणा पत्र में है क्या वो बात। जब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुसलमानों को आरक्षण दे देगी, वो कह रहे हैं, अभी उनकी सफाई पूछिए अमित जी से, वो कहेंगे हमारे तो मैनिफेस्टो में ये बात है ही नहीं, हमने ये तो कोई इसका वचन ही नहीं दिया, हमने इसकी कोई गारंटी नहीं दी, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। लेकिन कर्नाटक में हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है, बैकडोर से हुआ है। उनको सबको ओबीसी घोषित करके वहां दिया है, सीधे सीधे आरक्षण का लाभ वहां नहीं दे पाए ना वो। बैकडोर से कितने लोगों को देंगे, पूरे देश का संविधान तो बदल नहीं सकते। कहा था ना कि बादल उमड़ना चाहिए, मौसम का बदलाव होना चाहिए, तो वैसे ही तो कर्नाटक में हो गया नहीं, ना। कर्नाटक दे दिया आपने। नहीं, तो एक राज्य मौसम बता रहा है ना कि आप क्या कर सकते हो। नहीं ब्रजेश जी, एक राज्य की परिस्थितियां दूसरी होती हैं। आंध्र प्रदेश में पहले से आरक्षण की सीमा ज़्यादा है, उसके लिए संविधान संशोधन हुआ था, वहाँ से वो लागू है। तो अलग अलग राज्य की परिस्थितियाँ, पूरे देश की यदि हम सिनेरियो की बात करते हैं तो ये संभव नहीं है कि किसी भी दल, मतलब भारत के संविधान को ऐसा संविधान बनाया है कि कोई सी भी सरकार आ जाए, चाहे 500 की 500 सीटें कोई सरकार जीत जाए, फिर भी वो संविधान नहीं बदल सकती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लेकिन यहाँ मूल मुद्दा ये है कि आप विकास की बात कीजिए, आदिवासियों के इलाज की बात कीजिए, उनकी सुरक्षा की बात कीजिए, उनके संसाधन की बात कीजिए। आप उस प्रदेश में बात करने आए हैं जिस प्रदेश में पेसा एक्ट लागू किया गया है आदिवासियों के लिए। प्रेम जी को भी पता होगा, अमित जी को भी पता होगा। पेसा एक्ट लागू किया, आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाया जा रहा है। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने वनाधिकार कानून लागू किया था, जो पट्टे आज तक बट रहे हैं। उस जमाने में जो सर्वे हुआ था उससे ज्यादा पट्टे बच चुके हैं। दोनों दलों का इसमें योगदान है आदिवासियों के विकास में, लेकिन उन मुद्दों पर कोई बात नहीं करेगा। बात इस पर होगी जिससे डर पैदा हो, जिससे वोट एक मुश्त कन्वर्ट हो, कोशिश उसकी हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दे, चूंकि विधानसभा चुनाव में भी यही मुद्दे तो ये जहाँ असर कोशिश नहीं बेकार जा सकती है। अमित जी आपकी असल मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, उनकी बीमारी पे, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं। छोटा सा जवाब दीजिए, समय नहीं है। पंकज भाई, वो सारी उनकी जो वो पीड़ा भोग रहे हैं वो तो है ही जमीन के ऊपर। मैंने आपसे कहा कि शिक्षा का स्तर लगातार गिरता चले जा रहा है, वो तो भुगत ही रहे हैं। वो छात्रावास बंद पड़े हुए, जैसा अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि छात्रावास तो चल रहे हैं अमित जी, आप इसको उठाइए ना, एकलव्य स्कूल को पीपीपी मोड पे दे रहे हैं आप, ताजा मुद्दा है, इस पे आइए सड़क पर। बिल्कुल प्रभु जी, जो आप कह रहे हैं कि नहीं कोरोना काल में बंद करो, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर जाके देखिए छात्रावास बंद पड़े हुए, अभी भी बंद पड़े हुए। और रही बात संविधान बदलने की, तो ये नारा खुद भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता दे रहे हैं पूरे देश भर के अंदर। इन्होंने कहा सीए एनआरसी वाली बात कर लीजिए आप। सीए एनआरसी में आप देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे नहीं लागू होगा, अमित शाह कह रहे थे नहीं लागू होगा। जब पूरे देश भर में विरोध हुआ तो आप एनआरसी कहाँ लागू हुआ अमित जी? आप कहाँ राहुल जी बन रहे हैं? नहीं, अब हमें कोई आपत्ति नहीं, आपने सीए लागू करा, लेकिन क्या आपने उसको देश के संविधान के अनुरूप लागू करा, यह बड़ा प्रश्न है। और यही बात राहुल जी कह रहे हैं, तो आदिवासियों से उनकी जल, जमीन और जंगल छीनने का काम। अच्छा अमित जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है अमित जी, जब आपकी सरकार थी
है ना, इतने देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से जो आए भारत में शरणार्थी, उनको नागरिकता लगातार दी जा रही थी। कलेक्टर उनकी जांच करते थे, स्क्रूटनी करते थे, सारे डॉक्यूमेंट देखते थे और लगातार उनको नागरिकता मिल रही थी। वही काम सीए कर रहा है। इसमें अलग क्या है? ये एक मुश्त दे रहे हैं, सबको एक साथ दे रहे हैं। जो बारी बारी से लोगों को 20 साल 50 साल इंतजार करना पड़ रहा था, इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। बस इतनी सी तो बात है उसमें। नहीं तो आप इसमें भी देखिए पिछले 10 नहीं तो फिर आप यदि कह रहे हैं ये गलत है, सीए संविधान के अनुरूप नहीं है, तो इसके पहले जो आपकी सरकारों में जो नागरिकता दी गई, क्या वो भी गलत है? फिर उसको भी आप स्वीकार कीजिए कि वो भी गलत है, उसको रद्द कीजिए। वो भारतीय संविधान के अनुरूप थे। क्या आप एक्सप्लेन कर दीजिए संविधान के किस अनुच्छेद में क्या है, एक्सप्लेन कर दीजिए, जनता को पता चले, दर्शकों को पता चले। इंदौर शहर की बात कर लीजिए, सिंधियों को नागरिकता नहीं मिली, सिंधी समाज के लोगों को पाकिस्तान आपकी से सरकार के समय से मिल रही है, अच्छी बात है। तो मिली ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार में ही दी गई। तो वही तो सीए भी तो उन्हीं को दे रही है जो सिंधी आए हैं, जो ईसाई आए हैं। इसमें इन्होंने स्पेसिफाइड करा है कि हम मुस्लिम वर्ग को छोड़ के बाकी सबके लिए देंगे। तो आप क्या तो क्या कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों को भी दे? भाई उनके नाम से तो देश बस गया ना पूरा। प्रताड़ित तो जो अल्पसंख्यक है वहां पे उनको हो रहा है। देश के संविधान के अनुरूप है क्या भैया? वो एक्ट पारित हुआ, संविधान संशोधन हुआ। मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, चलो मैं जो कह रहा हूं आप उसको जस्टिफाइड नहीं करते, आप तो पत्रकार ना। क्या सीए देश के संविधान के अनुसार है? कैसे नहीं है आप ये बताइए, आप इसको साबित कीजिए कि कैसे नहीं है संविधान के अनुरूप। वो अनुच्छेद बता दीजिए जिस अनुच्छेद में ये है कि सीए नहीं आ सकता। तो फिर क्यों अमेरिका ने उसके ऊपर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया? अरे अमेरिका पे कहाँ चले गए? भारत की बात कीजिए ना, हम तो अलीराजपुर की बात कर रहे हैं। बात कर लेंगे इस देश में। मतलब अमेरिका से वहां पे कोई आपत्ति उठेगी तो उसको आप कांग्रेस ले लेगी हाथ में। चलिए माफी चाहता हूं अमित जी, क्योंकि समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर डर दिखाने की कोशिश हो रही है, डर दिखाकर मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश बीजेपी भी कर रही है, ये कोशिश कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन क्या डर से मतदाता किसी के पाले में आ जाएगा, या वो लाभ देखेगा, या उसके हित में किसने निर्णय लिए, कौन काम कर रहा है ये देखेगा? ये तो आने वाले परिणाम बताएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।